सलाम नमस्ते सत श्री अकाल। आई एम लैला निसार एंड यू वाचिंग अ पॉडकास्ट बाय बीटीएस एंटरटेनमेंट। और आज हम आपकी मुलाकात कराने जा रहे हैं वन ऑफ द बेस्ट कराटे एथलीट्स ऑफ पाकिस्तान, सादी अब्बास जलबानी से। जी हाँ, जो कि एक कराटे कंपेटिटर हैं और साथ ही साथ साउथ एशियन रीजन के फर्स्ट एशियन चैंपियन हैं एट द एशियन चैंपियनशिप इन चाइना। उनका ताल्लुक बड़े इंटरेस्टिंग एरिया से है, दैट इज लियारी, जो कि आप आजकल उसको किसी और वजह से ही सोच रहे हैं, समझ रहे हैं और जो ट्रेंड्स उसके हवाले से फॉलो कर रहे हैं। नॉट ओनली दैट, ही इज ऑल्सो द कैप्टन ऑफ पाकिस्तान नेशनल कराटे टीम और साथ ही साथ 2 दफा कॉमनवेल्थ चैंपियनशिप के गोल्ड मेडलिस्ट रह चुके हैं और साथ ही साथ फॉर्मर एशियन चैंपियन और 2 दफा जो है वो एशियन ब्रॉन्ज मेडल्स भी जीत चुके हैं। सो बहुत सारे मेडल्स हैं, इनका प्रोफाइल बहुत वर्सेटाइल है, जो कि मुझे लिख के आना पड़ा था। तो अभी आइए हम उनसे बात करते हैं कि वो कैसे हैं और कैसे उन्होंने अपने इस करियर का आगाज किया। पाकिस्तान में कराटे का क्या सिग्निफिकेंस है, इंपॉर्टेंस है, कोई तो बच्चा सोचते नहीं कि मुझे बड़े होकर जो है वो कराटे चैंपियन बनना है। तो ये सारे जो सवालात हैं, आइए हम उनके साथ मिलकर एक्सप्लोर करते हैं। सो सादी, कैसे हैं आप? हाउ आर यू? ऑल गुड? Alhamdulillah. First of all, Laila, thank you for inviting me, and It's an honor. It's truly an honor to have you। और हम आपको ये भी बताना चाहते हैं कि we are very proud of you, क्योंकि जब Thank मैं you so आपका much. प्रोफाइल देख रही थी, आपकी अचीवमेंट्स, यानी ये आपको बड़े एक नॉर्मल इंसान नजर आ रहे हैं, बट he has got a versatile profile, उसमें कोई शक नहीं है। तो सादी, पहले तो आप कनाडा में you're the head coach as well। आप कनाडा में जो नेशनल टीम्स होती हैं कराटे से रिलेटेड ही, आप उनको कोच भी करते हो, ट्रेन भी करते हो। जी. तो सबसे पहले तो मुझे ये बताएं कि पाकिस्तान में बदकिस्मती के साथ हम ये समझते हैं कि अच्छे स्पोर्ट्स का मतलब है क्रिकेट, और अच्छे तालीम की फील्ड की जब बात आती है तो दैट इज इंजीनियरिंग इधर, और या फिर मेडिकल की बात की जाती है। तो आप समझते हैं कि ये फुकदान है? हम ऐसा क्यों समझते हैं? यानी कराटे का तो हम दूर दूर तक नहीं सोचते हैं, जिसको शौक होता है वही उसमें जाता है। व्हाई इज दैट सो? पाकिस्तान में आई थिंक जो दिखाया जाता है वही लोग देखते हैं। क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा क्रिकेट दिखाई जाती है, कोई और स्पोर्ट्स हाँ, इतना। अच्छे स्पोर्ट्स से मतलब क्रिकेट क्यों है? क्यों? बिकॉज पब्लिक को ये दिखाया जा रहा है। अभी दिखाया लाइक फॉर दिखाने एग्जांपल इंग्लैंड ले लें, इंग्लैंड की क्रिकेट जो लीग है वो इतनी पॉपुलर है, तो उनकी फुटबॉल लीग भी पॉपुलर है। इसके अलावा उनकी बॉक्सिंग कितनी पॉपुलर है, साइकिलिंग है। सो इट्स डिपेंड कि आप अपनी अपनी आवाम को क्या दिखा रहे हैं। हमारी माशाल्लाह से आवाम वेरी यंग है और बहुत ज़्यादा हम आबादी में भी हैं। सो अगर हमारा मीडिया जो है वो इसको डिवाइड करे, तो अगर 22-25 करोड़ आवाम में से 10 करोड़ आवाम क्रिकेट देखती है, तो 10-12 करोड़ जो आवाम है वो दूसरी स्पोर्ट्स में भी अगर 2-2 करोड़ भी हो जाए तो हम स्पोर्ट्समैन के लिए वो काफ़ी है। सो यूर अ कराटे का, कैसे बचपन में पहले तो आपको ख्याल आया कि आपको कराटे चैंपियन बनना है, कराटे खेलना है? कैसे आपका इंटरेस्ट डेवलप हुआ? इंटरेस्ट तो बेसिकली मेरा नहीं था, मेरे वालिद का था। वी आर लाइक 5 ब्रदर्स एंड 2 सिस्टर्स। सो वालिद साहब का ये शौक था कि मेरा कोई बेटा हो उसमें मार्शल आर्ट्स में डालूं। अच्छा। सो आई वाज 7 years old, तो उन्होंने मुझे, हमारे स्कूल के साथ ही क्लब था वहाँ पे, उन्होंने मुझे एडमिशन कराया। एंड देन इट वाज लाइक अ हॉबी, एक बच्चा स्कूल जाता है, क्लब खेलता है। बट इन दैट टाइम आई वाज फेसिंग अ बुली, क्योंकि वो बिकॉज वहाँ उस वक्त जो है बॉक्सिंग, साइकिलिंग और फुटबॉल ये लियारी के मेन गेम है। बट कराटे वाज समथिंग न्यू फॉर देम। और हमारे क्लब के हमारे टीचर अब्दुल हमीद साहब, आई एम वेरी थैंकफुल टू देम कि वो मुझे अपने साथ लेके जाते थे, लेके आते थे। जो मैंने 8-10 साल यहाँ पे गुजारे थे, तो उस वक्त उन्होंने मुझे बड़ा हेल्प किया। बट दैट द सर्टेन पॉइंट, जब मैं इतना बड़ा नाम बन गया, तो जो लोग कभी बुलिंग करते थे, नाउ दे विश दैट देयर सन वाज, या उनके बच्चे जो है वो कराटे खेलते और उनका दे कुड आल्सो बी लाइक यू। एग्जैक्टली। ओके, ठीक है। तो ये वहां से आपका इंटरेस्ट डेवलप हुआ? एग्जैक्टली, वहां तो से। फिर कैसे आपकी पहली चैंपियनशिप आपने कौन सी जीती? कैसे आपने रिकॉर्ड कायम किया? वहां तक का भी सफर बताएं कि किसने आपको रीच आउट किया और कैसे आपने ये मकाम हासिल किया? मैं लाइक शुरू में जो आप डिस्ट्रिक्ट लेवल की, लोकल लेवल, क्लब लेवल, प्रोविंशियल लेवल के टूर्नामेंट्स खेलते थे, वो खेलता रहता था। एंड देन पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली उस वक्त कोई जूनियर कैडेट्स लेवल के टूर्नामेंट नहीं होते थे, और सीनियर्स के लिए आपको एटलीस्ट 18 ईयर्स का होना होता। सो तो स्टार्टिंग में जो हमें नॉर्मल टूर्नामेंट्स मिलते रहे वो हुए। एंड देन 2004 जब पाकिस्तान में साउथ एशियन गेम्स हुए थे इस्लामाबाद में, एंड देन इन दैट टूर्नामेंट कराटे वाज देयर, और उस वक्त मैं ऑलरेडी कराटे एथलीट था। एंड वहाँ पे मैंने देखा कि यार कि ये भी एक इंटरनेशनल मुकाबला है, और यहाँ पे गोल्ड मेडल जीतने वालों 2004 में 2004 में। सो वहाँ से मैं अराउंड आई थिंक आई वाज 16 years old। सो मैंने कहा यार मुझे 2 साल बाकी है, एंड आई होप नेक्स्ट साउथ एशियन गेम्स मैं खेलूँ और मैं गोल्ड मेडल लूँ। बट इट वाज एक मैंने देखा था, सोचा था इस तरीके से। एंड देन वही हुआ जब 2005 में मुझे मौका मिला, नेशनल टीम अलाउ के जो 17 साल के एथलीट हैं वो नेशनल खेल सकते, बिकॉज साउथ एशियन गेम्स वाज सपोज्ड टू बी इन 2006। Okay. तो जो वो 18 साल के हो जाएंगे।
एंड देन मैंने सिंध की तरफ से नेशनल खेला कराची में ही 2005 में, एंड आई वाज द फर्स्ट एथलीट आई थिंक अमंग लास्ट 15 इयर्स जिसने सिंध की तरफ से नेशनल में गोल्ड मेडल जीता, एंड इट वाज अ सरप्राइजिंग फॉर ऑल ऑफ देम। एंड देन उसके बाद जब कुछ मीडिया वाले और कुछ लोग मेरे पास आए, उन्होंने पूछा कि व्हाट्स योर एम, सो मैंने रिकॉल किया कि आई थॉट लाइक पाकिस्तान के पास मैक्सिमम सबसे बड़ा मेडल क्या है, विच वाज ओनली साउथ एशिया, कि पाकिस्तान के सिर्फ साउथ एशिया तक का गोल्ड मेडल है। देन आई टोल्ड देम यार मेरा एम है कि मैं जो है एशिया का गोल्ड मेडल जीतूं। सो पीपल स्टार्ट लाफिंग ऑन मी अगेन, वही बचपन वाला सीन, बुली करना स्टार्ट कर लिया, बुली करते, और नाउ दे आर से हाउ यू गोना विन मेडल इन एशिया, चाइना है, जापान है, कोरिया है, अरबिक कंट्रीज है, इम्पॉसिबल, नोबडी एवर, हम पाकिस्तान नहीं बल्कि पूरा जो साउथ एशिया है उसमें से किसी ने आज तक, इवन इंडिया जिनके पास बजट अच्छा है, उन्होंने कभी एशिया का गोल्ड मेडल नहीं जीता, हाउ यू गोना विन, और वसाइल भी नहीं थे, कोचेस भी नहीं थे, तो एशिया को में गोल्ड मेडल जीतना स्पेशली इट्स इम्पॉसिबल। सो वो ड्रीम था, एंड देन उसी ड्रीम को परस्यू करने के लिए मुझे नेशनल टीम ने बुलाया, एंड देन नेशनल टीम चला गया, एंड आई प्ले अगेन दैट द साउथ एशियन गेम्स इन 2006 जो चाइना में हुई थी, नो श्रीलंका में हुई थी, पहले आपने वो जीता, हाँ, ठीक है, मैंने उसमें गोल्ड मेडल जीता, एंड देन सेम 2006 आई वेंट एशियन गेम्स इन कतर, वहां मैं अपनी पहली फाइट हार गया, एंड देन आई रियलाइज व्हाई पीपल वाज लाफिंग ऑन मी, बट उस दिन जो हार थी तो मुझे क्या महसूस हुआ, क्या लेसन आपने या मैं वहाँ पे स्टेडियम में बैठा हुआ था, एंड हमारे ईरानियन कोच थे, मैं उससे पूछ रहा था कि मैं इनसे ज़्यादा स्पीड हूँ, मेरी टेक्निक इनसे ज़्यादा अच्छी है, व्हाई आई कुडंट टेक अ मेडल, एंड जो भी मेडल लेने जाता था मैं रोता था कि यार व्हाई दे आर टेकिंग अ मेडल और मैं यहाँ पे बैठा हुआ उनको लिए तालियां बजा रहा हूँ। सो वो दिन था, मुझे बड़ा सोचने को मौका मिला, मैं जब घर वापस आया तो मुझे रियलाइज हुआ आपको कि मैं अगर पाकिस्तान में रहा तो इम्पॉसिबल है कि मैं एशिया का गोल्ड मेडल लूँ। सो मेरे वालिद साहब दुबई में होते थे, तो उन्होंने, कराटे चैंपियन ये सोच रहा है पाकिस्तान में बैठ के अगर वो अपने मुल्क में रहा तो यानी काम नहीं बन पाएगा, क्योंकि वो आपको फैसिलिटीज नहीं है, आपके पास एक होता है ना आपको गोल, अब जैसे कि पाकिस्तान क्रिकेट में वर्ल्ड चैंपियन है, तो हर बच्चा जब आता है तो बोलता है मैं नेशनल टीम का हिस्सा बनूं और हम वर्ल्ड कप जीते। इसी तरीके से जिस आपके मुल्क में एक ट्रेंड ही नहीं है, वो स्क्वाश में जैसा कि बच्चा आता है बोलता है यार हम 12 बार वर्ल्ड चैंपियन बन चुके हैं, वी कैन बी अ चैंपियन, बट यहाँ पे कोई ट्रेंड सेटर था ही नहीं, ना वो सहूलियत थी ना वो ट्रेंड्स थे, सो यू वर डिसअपॉइंटेड। और कौन आपको आपका आइडियल होगा, कोई भी नहीं। सो फिर मैं दुबई गया, वहाँ पे वहाँ मैंने प्रैक्टिस स्टार्ट की, तो वहाँ पे गवर्नमेंट का क्लब था लहली, वहाँ के क्राउन प्रिंस का क्लब था, तो वहाँ पे उन्होंने मुझे टेस्ट किया, उन्होंने कहा आपके पास अच्छी पोटेंशियल है, तो उन्होंने मुझे एज अ प्रोफेशनल एथलीट अपने पास हायर किया, अच्छा, लो लेवल, बट देन इन दुबई, राइट, इन दुबई में, ठीक है। वहाँ पे जब मुझे रियलाइज हुआ कि यार हाँ ये जगह है जहाँ से मैं तरक्की कर सकता हूँ, बिकॉज अदरवाइज आई थॉट कि अगर दुबई से मैं वापस आऊँगा तो मैं नॉर्मल जिंदगी, कराटे एज अ हॉबी, आई विल टेक एडमिशन इन, उन दिनों नया नया बीबीए आ रहा था पाकिस्तान में, लाइक आई एम टॉकिंग अबाउट 20 इयर्स बिफोर, तो मैंने कहा मैं यूनिवर्सिटी, आपकी तालीम की जर्नी डिस्कस करें, फिर आपने दुबई में ही सोचा कि मुझे तालीम भी शायद हासिल करनी चाहिए, देन दुबई में मैंने, और इस दौरान आप एक चैंपियनशिप जीत चुके थे, हाँ एक आप जीत चुके थे, तो वो कॉन्फिडेंस भी आप में आ गया, एग्जैक्टली, फाइनेंशियली भी आप बहुत ज्यादा स्टेबल हो गए होंगे, एंड देन यू मूव टू दुबई, तो फिर वहां पे सादी अब्बास ने सोचा कि पढ़ाई भी करनी चाहिए, पढ़ाई भी करनी चाहिए, कैसे शुरू हुआ, बीबीए किया आपने, एक कराटे चैंपियन जो है वो सोच रहा था कि मुझे बिजनेस में जाना चाहिए, हाउ डिड यू थिंक ऑफ इट? वो क्योंकि और कोई ऑप्शन था नहीं, अच्छा। मैं सोच रहा था यार कराटे में अगर मैं कुछ सक्सेसफुल नहीं बना तो हाँ। ये नहीं, ये कोई पढ़ाई, जैसे कि आजकल एआई आया हुआ है, उन दिनों ये पढ़ाई ज्यादा चल रही थी, ओके, एंड दैट्स व्हाई आई थॉट कि मैं पढूं, बट मुझे नहीं पता था कि मैं इतना अच्छा ग्रूम कर जाऊंगा कराटे में, एंड देन 2007 मैंने एशिया टूर्नामेंट खेला, आई बिकम अ 5th पोजीशन, एंड देन पीपल स्टार्टेड प्रेजिंग मी, यार यू कैन डू मच मोर। सो तालीम जो है ऑन एंड ऑफ चलती रही, भाई मुझसे बड़े गुस्सा होते थे कि तुमने अभी तक तालीम सिर्फ हाई स्कूल तक खत्म किया है, व्हेन यू गोना, बट आई टोल्ड हिम कि डोंट वरी, शायद थोड़ा लेट ही सही बट मैं अपनी तालीम मुकम्मल करूंगा, ओके, एंड देन मैंने अपना बैचलर इन आर्ट्स किया, सोशल साइंस, वहां से बीबीए आपने छोड़ दिया, वो आपने इनकम्प्लीट किया, ये मैं इसलिए बोलना चाहता हूँ कि बहुत सारे बच्चे सोचते हैं कि अगर आप पढ़ोगे नहीं तो आप यू कैन नॉट गोना सक्सेस, बट आपका अगर गोल एंड एम बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, सो आप एक चीज को थोड़े टाइम के लिए पॉज कर सकते हो और जो चीज रिक्वायर्ड है इस वक्त उसको पूरा कर सकते हो। ये बड़ी अच्छी सजेशन है वैसे। सो ये चीज मैंने कहा, एंड समबडी टोल्ड मी, उसने कहा कि पढ़ाई तो जब 70 साल के हो गए तब भी कर सकते हो, बट खेल तुम उस वक्त नहीं सकते, फिजिकल स्ट्रेंथ, एग्जैक्टली। सो वहां से मुझे थोड़ा बहुत उसको मैंने सोचा, एंड देन अल्हम्दुलिल्लाह मैंने वो जो 2006 से 2011 तक की जर्नी, आई रियली वर्क हार्ड, और इतना वर्क हार्ड किया कि मुझे अच्छी तरह याद है, मैं ईरान में ट्रेनिंग कर रहा था एंड मेरे कोच आए
रात को 2 बजे हमें देखने के बच्चे लड़के सो रहे हैं नहीं, एंड देन ही टोल्ड मी, वो क्या कर रहे हो? मैंने वो पूरी जगह को कीचड़ बना दिया था अपने पसीने से। अच्छा। एंड ही टोल्ड मी, उन्होंने लिटरली अपना ईरानियन एक्सेंट में पूछा कि खार रहे तो गधे हो, इतना ट्रेनिंग कर रहा हूँ। मैंने कहा मुझे नींद ही नहीं आ रही, आई कांट स्लीप। वो तो क्यों? मैंने कहा 15 दिन बाद टूर्नामेंट है एंड आई वांट टू टेक अ मेडल। तो उसने बोला आज तुमने 3 सेशन ऑलरेडी कर चुके हैं। तो मैंने कहा मुझे नींद नहीं आ रही थी, मैंने कहा मैं ट्रेनिंग कर लेता हूँ। तो उसने फिर मुझे कहा था कि यू गोना डू समथिंग बिग। यही हुआ 2007 में मैं गया, मैं 3 बार अपने ब्रॉन्ज मेडल के मैच में पहुंचा एंड आई लॉस्ट। मैं ब्रॉन्ज मेडल पे अपने आप को सेटिस्फाई कर रहा था, एटलीस्ट आई विल बी द फर्स्ट पाकिस्तानी हु टुक द ब्रॉन्ज मेडल और फर्स्ट साउथ एशियन। ब्रॉन्ज मेडल भी आपने ले लिया? नहीं लिया, हार गया मैं। अच्छा। एंड देन आई अप एंड डाउन चलता रहा। आई रियलाइज लाइक ओके नाउ नोबडी गोना सपोर्ट मी। पाकिस्तान में जाता हूँ वहाँ पे टूर्नामेंट खेलने तो कभी सपोर्ट है कभी नहीं है, सो हाउ आई एम गोना मैच दैट। बट इन 2011 पाकिस्तान की तरफ से मैं एशियन चैम्पियनशिप खेलने गया एंड आई वाज, इट वाज अ मिक्स सिचुएशन। बट अल्हम्दुलिल्लाह जब मैंने फाइनल जीता और गोल्ड मेडल जीता तो What were the feelings? We want to know. क्या आपके एहसास? वो जो सोने वाली मैंने बात की वो इसलिए हाँ। की कि मुझे कोल्ड स्वेट आते थे। यानी एक सादी जो कि जिसको नींद नहीं आ रही उसने पूरा कमरा पसीने से लथपथ कर दिया है, एंड देन जब आप उस पोजीशन पे आ गए, you've achieved your dream, you've achieved your target, क्या एहसास थे? गूज़बम्प्स हो रहे थे या कुछ महसूस ही नहीं हो रहा था? 2006 से 2011 तक की जो 5 साल का टाइम है, मुझे कोल्ड स्वेट आते थे रात को एंड आई यूज्ड टू वेक अप, ओह मेरे पास तो एशिया का मेडल ही नहीं है। ओह रियली? इतना यानी आपके सर पे इतना सर पे था। बट सेम एग्जैक्टली 2011 जब जुलाई का महीना था, वहां पे जब मैंने फाइनल में गोल्ड मेडल जीत के रूम में आया और मैं सोया, सेम ड्रीम, एंड देन आई वोक अप, आई रश टुवर्ड्स माय मेडल, व्हेन आई कैच आई रियलाइज दैट मेरे सोल पे एक बर्डन था जो मुझसे रिलीज हुआ। एंड उस बारे में जब भी मैं टॉक करता हूँ मुझे अभी भी गूज़बम्प आ रहे हैं। वो फीलिंग्स में डिफाइन। तो सादी ये आपका पैशन था, ख्वाब था, या किसी ने आपके अंदर इनकलकेट किया था? एज यू डिस्कस्ड अबाउट योर फादर कि उन्होंने आपको जो है वो नहीं आई थिंक इसको मैंने अपनी जिद बना ली थी। ये मेरी जिद थी कि जो काम कभी किसी ने नहीं किया ना, जो मैंने बताया कि वो मुझ पे हंस रहे थे तो आई टोल्ड देम, तुम पूछते ना बच्चों से तुमने क्या होना है, मैंने कहा कि मुझे बड़ा होकर लेजेंड बनना है। लेजेंड, हाँ। सो जो काम कभी किसी ने नहीं किया अगर वो काम कोई करे, एंड ही इज अ लेजेंड। सो अल्हम्दुलिल्लाह कि मैंने जब एशिया का गोल्ड मेडल जीता तो वो सिर्फ पाकिस्तान के लिए नहीं बल्कि पूरे साउथ एशिया के लिए सबसे बड़ा एजाज था। और मेरी जर्नी वहां नहीं रुकी। आई वॉन 2 टाइम कॉमनवेल्थ गोल्ड मेडल। यू आर द फर्स्ट एशियन चैंपियन ना? एग्जैक्टली, फ्रॉम होल साउथ एशिया इन द हिस्ट्री। आज तक कोई एशियन चैंपियन नहीं बना। वाओ। सो ये इतनी सारी अचीवमेंट्स। अब मैं ये पूछना चाहूंगी, कराटे की स्पेशलिटी पे भी आते हैं, स्पेसिफिकली उस पर भी हम बात करेंगे, बट आई वांट टू नो कि कराटे को पाकिस्तान में कैसे व्यू किया जाता है। यानी अब जैसे आपको आपके फादर लेके चले गए, लेकिन यहाँ पे तो कोई सोचता भी नहीं है कि मेरे बच्चे को या बच्ची को कराटे में मुझे सीखने के लिए एडमिशन दिलानी चाहिए, उसको कराटे सीखना चाहिए, वो भी अपने मुल्क का नाम रोशन करे या इसको एज अ करियर परस्यू करे। क्यों ऐसा नहीं है? बिकॉज अगेन लोगों के थॉट और इंफॉर्मेशन का फुकदान। अच्छा। उनके पास ये इन्फॉर्मेशन नहीं। अगर आपका बच्चा, मैं सिर्फ कराटे या ओवरऑल स्पोर्ट्स की बात करता हूँ, कि अगर आपके बच्चा, स्पेशली दोज पीपल जिनके माँ बाप या घर जो है लोअर मिडिल क्लास या मिडिल क्लास है, एंड यू गाइस थिंक कि आपके बच्चे को गवर्नमेंट जॉब नहीं मिलेगी, आपका बच्चा जो है उसको वो मकाम नहीं मिलेगा, सो वो दिन रात पढ़ाई के पीछे लगता है, एंड देन एट अ सर्टेन पॉइंट जब उसको जॉब नहीं मिलती वो किसी प्राइवेट कंपनी में लग जाता है। स्पोर्ट्स इज द ओनली प्लेस जहां से आपके बच्चे को गवर्नमेंट जॉब मिलेगी। आई एम वेरी थैंकफुल कि मैं पाकिस्तान वापडा में 18 ग्रेड का अफसर हूँ। ओके, अच्छा, ये पता है बड़ी इंपॉर्टेंट बात करें। Exactly. यानी जो लोग स्पोर्ट्स को परस्यू करें एज अ करियर, उनको गवर्नमेंट जॉब जो है वो मिल सकती है। एग्जैक्टली। पाकिस्तान नेवी 18th ग्रेड ऑफिसर इन पाकिस्तान वापडा। अभी आपने नेशनल गेम्स में 35th नेशनल गेम्स में भी प्ले किया ना वापडा की तरफ से, आई टुक डबल गोल्ड मेडल। सो हमें सीट्स नहीं मिलती, वी आर नॉट एट द सीट, बट द बेसिक पे सैलरी जो है वो सेम 18 ग्रेड के ऑफिसर की तरह है। एंड देन सेम थिंग लाइक इफ योर किड्स विल, एंड देन ये आपके पास ऑप्शन होता है कि until unless you आप खेल रहे हो ठीक है, फिर उसके बाद आप कोचिंग साइड पे चले जाओ, एडमिनिस्ट्रेशन, एंड इफ यू से आई डोंट वांट स्पोर्ट्स एट ऑल, सो आप अपने दफ्तर में जाके काम करें, यू हैव अ गवर्नमेंट जॉब। आई थिंक आप इस पॉडकास्ट के बाद तमाम जो पाकिस्तान के वालिदैन है ना, वो अपने बच्चों को स्पोर्ट्स के लिए यकीनन एनकरेज करने जा रहे हैं। एग्जैक्टली, बिकॉज पाकिस्तान आर्मी की टीम है, एयरफोर्स, नेवी, रेंजर्स, पुलिस, वापडा, कस्टम, you name ये it, फवायद आपने बता दिए, क्योंकि यहाँ पे फिर वालिदैन बच्चों को इनकरेज नहीं करते हैं ना तो गो फॉर स्पोर्ट्स या उनको एज अ करियर परस्यू करे, वो करे कि इसमें बड़ी अनसर्टेनिटी होती है, इसमें कुछ आपको नहीं मिलता। तो ये आपने बड़ी जबरदस्त बात की है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि ऐसा कौन सा मोमेंट था जब आप कराटे खेल रहे थे
आपने अपने दुश्मन से क्या सीखा, यानी आप उसको कैसे व्यू करते थे, क्या समझते थे, क्या सोचते थे? मैं बड़ा हम्बल एथलीट था। ये मैं नहीं कहता, हर कोई कहता है कि व्हेन यू विन एंड लूज यू ऑलवेज रिस्पेक्ट योर ओपोनेंट। मुझे अच्छी तरह याद है, मैं इस्लामिक गेम्स 2017 में जब इस्लामिक गेम्स बाकू में हो रहे थे, तो वो मैं फ्लैग बैरियर भी था। एंड उसमें मैंने टूर्नामेंट, एंड इन दैट टूर्नामेंट इस्लामिक गेम्स हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट और डिफिकल्ट है। उस टूर्नामेंट में 4 जो है वर्ल्ड के टॉप एथलीट थे, फर्स्ट सेकंड थर्ड जो वर्ल्ड चैंपियन थे वो उधर थे। अजरबैजान, टर्की, कजाकिस्तान एंड उज़्बेकिस्तान। इसके अलावा इजिप्ट, ट्यूनीस, ईरान, ये अलग थे। सो सही। मेरे पूल में फर्स्ट एंड थर्ड वाला था और दूसरे पूल में सेकंड एंड फोर्थ वाला। सो हम समहाउ मैंने उनको बीट करके मैं फाइनल में पहुंच गया। फाइनल में मेरा फाइटर अगेंस्ट जो था वो रफाएल अगायव, ही इज द लेजेंड इन कराटे वर्ल्ड। अच्छा। वो 5 बार का वर्ल्ड चैंपियन है, 12 बार का यूरोपियन चैंपियन है। ही इज शाहिद अफरीदी ऑफ हिज कंट्री। अच्छा। इतना नाम है। एंड देन जब पता चला कि भाई फाइनल में हम दोनों पहुंच गए, सो वो गेम्स स्टॉप हो गए एंड दे टोल्ड कंट्री का प्रेसिडेंट आ रहा है ये मैच देखने। जो अलेवीव है अजरबैजान का प्रेसिडेंट, ही इज कमिंग बाय हिमसेल्फ टू चीयर अगायव। ओह वाओ। So- पाकिस्तान से ऐसी एनकरेजमेंट मिली आपको कभी? देखें हंस रहे हैं ये। आई मीन ये आप देखेंगे, आपकी हंसी से हमें पता चल रहा है कि यहाँ पे कैसे ट्रीट किया जाता है कराटे। इस कराटे- क्रिकेट तो देखने हमारे प्रेसिडेंट क्रिकेट साहब, के- प्राइम मिनिस्टर साहब, सब लोग चले जाते हैं, सारे हाई डेजिग्नेशन वाले लोग, लेकिन हर उस स्पोर्ट्स को उस नजर से नहीं देखा जाता। एंड दैट्स अ सैड स्टेट ऑफ अफेयर्स। एग्जैक्टली। तो कौन से ओपोनेंट ने आपको जो है टफेस्ट लेसन सिखाया? यही अगायव की मिसाल है। अच्छा, उसी की। जब वो मेरा अच्छा दोस्त भी है एंड ही इज अ वेरी गुड एथलीट एज वेल। मैं उससे फाइट कर रहा था और फाइट बहुत फंस गई थी। एंड ही इज अ बिग नेम और उसको अपने कंट्री में इतना डिफिकल्ट टाइम मिल रहा है। एंड देन आई रियलाइज इन द सर्टेन पॉइंट उसने एक टेक्निक पे आके मुझे कहा कि इट्स ओके, हम पीछे हटते हैं। जब मैं पीछे हटने लगा उसने मुझे टेक्निक कर दी। एंड आफ्टर द फाइट मैं उसमें गुस्सा हुआ, मैंने कहा दिस इज नॉट द फेयर प्ले। फिर उसने मुझे बताया बाय हुक और बाय क्रुक मुझे जीतना है। ओह, दैट इज अ डीप लेसन। आई सो थिंक दिस मैंने इज कहा फॉर यार ये एवरीवन। वो कहता है कि ये फॉर श्योर ये तो लाइक चीटिंग नहीं है, बट व्हाई यू आर लिसनिंग योर ओपोनेंट, यू आर फाइटिंग विद हिम। उसको इतना आप इजी मत लो। अकॉर्डिंग टू टेक्निक एग्जैक्टली जज कर रहे थे, लेकिन उसने फिर आपको ये लेसन एग्जैक्टली। सिखाया सो कि मैंने बाय हुक सीखा और कि यार we जब have आप to लड़ do रहे हो या आप किसी भी चीज में हो, Wow. सो यू शुड बी वेरी फोकस्ड ऑन दैट। सो उससे ये मुझे एक Okay. लेसन मिला। एंड देन इसी तरह का एक और बार हुआ था कि 2018 में एशियन गेम्स खेल रहा था एंड आई वाज इन अ क्वार्टर फाइनल। सो एक एथलीट ने मुझे गिराने की कोशिश की एंड मेरा घुटना पूरा डिसलोकेटेड हो गया था। अच्छा, एंड देन वो यानी फिजिकल इंजरीज भी आपको अपने इस करियर के दौरान बहुत आई बहुत हैं। ज्यादा वो आपका वीडियो बहुत ज्यादा वायरल भी हुई थी पूरे जी, जी। एशियन गेम्स में। वो मेरा घुटना लिटरली वीडियो में नजर आ रहा है कि घुटना पूरा निकल गया है। एंड इन दैट मोमेंट मुझे उस टूर्नामेंट के लिए मैंने समझो पागलों की तरह ट्रेनिंग की थी एंड दैट वाज वन ऑफ माय एम, मैं उसमें मेडल लूं। वो फाइट में मैं खड़ा हुआ, मुझे समझ आ गई कि बहुत बड़ी इंजरी हो गई है। एंड रेफरी ने फाइट स्टार्ट की। आई स्टार्ट लिंपिंग। रेफरी ने मुझे स्टॉप किया, बोला अगर इफ यू विल लिंप अगेन यू गोना बी डिस्क्वालीफाइड बिकॉज वी कैन नॉट अलाउ यू टू फाइट विद दैट। या डेफिनेटली। एंड देन मैंने वो फाइट में 5-3 से हार रहा था एंड देन आई वॉन 11-9 विद दोज ब्रोकन लेगमेंट्स। वहाँ पे भी मैं नहीं रुका। और उसमें एक और लेसन मैंने ये सीखा था कि उस वक्त नोबडी वाज देयर टू गिव मी अ ट्रीटमेंट। कोरियन एक डॉक्टर आया, उसने मेरी हालत देखी, उसने मुझे वो ट्रीटमेंट दिया एंड देन उसके बाद मैंने सेमीफाइनल भी लड़ा, ब्रॉन्ज मेडल भी लड़ा। सो दैट वाज द मोमेंट मैंने समझा कि नोबडी। एंड देन व्हेन आई केम बैक पाकिस्तान, किसी ने फोन करके ये भी नहीं बोला कि आप कि कैसे घुटना कैसा है। आई स्पेंड अ लॉट ऑफ मनी इन दैट। और एंड दोज डेज वाज ओलंपिक्स डेज। 2018 के बाद 2020 में आई वाज द स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट जो ओलंपिक में जाके पाकिस्तान के लिए मेडल लेगा। बट नोबडी कॉल्ड मी और मैसेज मी कि घुटना तो ठीक जब है। आप कराटे खेल रहे थे, जब आपका ये करियर चल रहा था, अभी भी माशाल्लाह से यू आर अ चैंपियन, यू आर अ प्राइड, तो कौन आपको फाइनेंशियली सपोर्ट कर रहा था? कौन सारा खर्चा उठा रहा था? कैसे आप सपोर्ट कर रहे थे? फाइनेंशियली जो घर चलाने की जगह चूल्हा चलाना, हाँ। किचन, वो मेरे वापडा की तनख्वाह से अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा चलता है। अच्छा। ये मैं वो वापडा की सैलरी आती है हर महीने। आई एम वेरी ग्रेटफुल कि मैं वापडा का मुलाजिम हूँ और मैं वहाँ पे मुझसे वो। बट कंपटीशन जो है एक्सपेंसिव है। आपने टूर्नामेंट बाहर मिल जाना है और आपको पता है अगर पाकिस्तान से या दुबई से आप यूरोप या अमेरिका जाएं सो आपको बहुत अमाउंट चाहिए। इन स्टार्टिंग जर्नी इन 2017 मैग्नस ने मुझे थोड़ा बहुत हेल्प किया था। मैग्नस स्पोर्ट्स वालों ने, उन्होंने जितना उनसे हो सका था। उसके अलावा जो मेरी अपनी सेविंग्स थी, जो मैं दुबई में क्योंकि प्रोफेशनली खेलता था, मैं फ्रांस में प्रोफेशनली खेलता था, जो मेरी सेविंग्स थी, मैंने घर नहीं बनाया, जायदाद नहीं बनाया, मैंने अपने ऊपर इन्वेस्ट करके पाकिस्तान के लिए खेला।
वाओ, एंड देन आपने खुद पे इन्वेस्ट किया। एग्जैक्टली आप और अपनी बेसिस पे आपने पैसा भी जमा किया और वो आपने खुद पे एग्जैक्टली लगाया। एंड देन 2018 में मैं आई वाज द फर्स्ट एथलीट फ्रॉम पाकिस्तान जिसने टोयोटा एशिया पैसिफिक के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन किया। ओके, एंड व्हाट वाज दैट अबाउट? इट वाज अबाउट उनकी एक स्लोगन था, स्टार्ट योर इम्पॉसिबल। दे Nice. फाउंड माई जर्नी लाइक जो मैंने किया वो इम्पॉसिबल था, सो दे हेल्प मी आउट थ्रू अप टिल ओलंपिक एंड उन्होंने मुझे फिर सपोर्ट किया। बट बिफोर जो टूर्नामेंट्स मैंने खेले, समटाइम पाकिस्तान फेडरेशन भेजती थी, समटाइम गवर्नमेंट, बट मोस्ट ऑफ द टाइम जो मैंने प्रीमियर लीग या सीरीज खेली हैं वो मैंने अपनी मदद आपके तहत। लेकिन जैसे आपने बताया कि जब आपने गोल्ड मेडल नहीं जीता था तो आपकी रातों की नींद उड़ गई थी, ठीक है, और आप प्रैक्टिस करते रहते थे। तो एक एथलीट, एक स्पोर्ट्समैन खुद को कैसे मेंटली प्रिपेयर करता है? जब हम अगर हम रातों को नहीं सोते तो सुबह को वो एनर्जी नहीं रहती, तो आपने कैसे खुद को ट्रेन किया, कैसे आपने फिट बनाया कि आप जो है वो प्ले कर सकें? आई थिंक आपका हमारा ह्यूमन सिस्टम है ना, वो इतना स्ट्रांग है कि आपके अगर विल है और आप एक चीज़ को परस्यू करना चाहते हैं, सो नींद और ये सारी चीज़ें मैटर नहीं करती। मैटर वो सब चीज़ें आपके फॉर श्योर हेल्प करेंगी। लेकिन फिजिकल स्ट्रेंथ के लिए तो करती है ना कि नींद आपकी पूरी होनी चाहिए। वो नींद तो आती थी, बट आई वाज सेइंग लाइक मुझे कोल्ड स्वेट आते थे इन द मिडल ऑफ द नाइट में, आप उठ जाता था अचानक से। एंड देन आई रियलाइज मेडल नहीं है, तो फिर वो नहीं तो फिर आप कैसे खुद को मेंटली प्रिपेयर करते हो अपनी गेम के लिए? दैट आई थिंक मैं लैक करता था, क्योंकि मैंने जो कराटे सीखी है या ये जर्नी मैंने इतनी तय किया, आई डिड लाइक जिप्सीज। और मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, इन इज अ वेरी ही वाज अ हेड कोच इन टर्की और उसने मल्टीपल वर्ल्ड मेडलिस्ट है वो। उसने मुझे कहा, सादी इफ यू वाज बिलोंग फ्रॉम एनी अदर कंट्री ऑफ द वर्ल्ड एक्सेप्ट पाकिस्तान, यू वुड बी मल्टीपल टाइम वर्ल्ड चैंपियन। बताए जो कैलिबर तुम्हारा है टेक्निक का एंड चीजों बिल्कुल का, ऐसा ही है। बिकॉज ऑफ योर साइकोलॉजिकल थिंग्स आपका कैरियर अप्स एंड डाउन्स हुआ है, और यही एग्जैक्टली हुआ है। जब मैं साइकोलॉजिकल बहुत स्ट्रांग होता था, आई वुड टेक गोल्ड मेडल। जब मुझे साइकोलॉजिकल थोड़ी प्रॉब्लम्स होती थी, आई डोंट इवन वांटेड टू गो इनसाइड द रिंग। और ये आपको किसने कहा था कि अगर आप किसी और मुल्क से होते तो बहुत? वो टर्की का हेड कोच है एंड ही रियली हेल्प मी। बोला कि अगर आप किसी और मुल्क से होते तो आप मल्टीपल टाइम बहुत कुछ कर चुके होते, मल्टीपल टाइम यू विल बी द वर्ल्ड चैंपियन। एग्जैक्टली। और ये बड़ी बात है। आई थिंक ये पाकिस्तानियों के लिए, मैं कहती हूँ कि शर्म का मकाम है कि हम अपने इस तरह के चैंपियंस को प्रमोट नहीं करते। अब सादी हैज मेड हिज लाइफ, वो उन्होंने अपना करियर बना लिया है, ही इज वेरी हैप्पी। लेकिन आप जैसे बहुत सारे नौजवान जो हैं वो स्पोर्ट्स को एज अ करियर परस्यू करना चाहते हैं, बट ड्यू टू नो फैसिलिटीज, इनफैक्ट जीरो फैसिलिटीज एक्सेप्ट फॉर क्रिकेट, वो आगे नहीं बढ़ पाते हैं। तो क्या आपका है, अभी आपने पाकिस्तान में कुछ एकेडमी वगैरह स्टार्ट करने का है आपका इरादा कि आप दूसरे नौजवानों को भी ट्रेन कर सके जो कि कराटे के लिए पैशनेट है? देखिए, कराटे इज अ डिफरेंट गेम, लाइक एथलेटिक या स्विमिंग तो नहीं है, या वेट लिफ्टिंग नहीं है कि आपने एक सर्टेन नंबर को आपने पूरा करना है। ये गेम है एक्सपीरियंस है। जितना आप खेलेंगे डिफरेंट कंट्रीज के एथलीट के साथ, उतना आप गेन करेंगे। चाहे मैं कोई भी ट्रेनिंग करा लूँ पाकिस्तान में, आई नो द पाथ, बिकॉज मैं जिप्सीज की तरह जो मैंने 20 साल में अचीव किया, मैं एक लड़के के, अच्छे टैलेंटेड लड़के को वो 4 साल में अचीव करा सकता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कैसे उस रास्ते पे जाना है। मैंने तो ठोकरें खाई जो आपने बात की, तो और लेकिन मुझे वो रास्ता पता है। रही बात एकेडमी की, ऑलरेडी लियारी में हमारी एकेडमी है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ कराटे डो के नाम से, और अब्दुल हमीद साहब चला रहे हैं। ये सारी चीज़ें, कोई भी, मैं दुनिया का बेस्ट कोच भी यहाँ ले आऊँ, वो पाकिस्तानियों के चैंपियन नहीं बना सकता। उसकी सबसे बड़ी वजह है कि आपको फाइनेंस चाहिए और प्लानिंग चाहिए। वेरी ट्रू, वेरी ट्रू। प्लानिंग चाहिए कि आपके बच्चे को आज से 4 साल के बाद आप कहाँ देख रहे हैं। और ये काफ़ी बार मैंने गवर्नमेंट को अप्रोच भी किया था, एंड आई टोल्ड देम कि मुझे आप अगर मेरे प्लान को परस्यू करें, सो मैं पाकिस्तान में एक नहीं 10 सादी अब्बास बना सकता हूं, और उससे ज्यादा मेडल वो ले सकते हैं। इफ दे डोंट टेक अ मेडल, मैं स्टैम्प पेपर साइन करने को तैयार हूं कि मैं वो पैसे वापस कर दूंगा, बिकॉज स्पोर्ट्स एक सिस्टम के तहत चलता है, ये एक साइकिल है। ये जरूरी नहीं कि एक अरशद नदीम लाइक आज आया है और कल अरशद नदीम नहीं आया, एक सादी अब्बास आ जाए कल, नहीं तो दूसरे सादी अब्बास या अरशद नदीम को आने में 15-20 साल लगे। स्पोर्ट्स एक सर्कल है। क्यों चाइना, अमेरिका, जापान जो है, उनका कोई भी एथलीट आता है वो वर्ल्ड चैंपियन बन जाता है, बिकॉज दे गो थ्रू दैट प्रोसेस। और ये प्रोसेस को आपको चलाना पड़ेगा, उसके बाद ही आपकी वो जो नर्सरी है, जो बच्चे आ रहे हैं, जो टैलेंट है, वो निश्योर होके और पाकिस्तान। लेकिन एज अ स्पोर्ट्समैन एंड आल्सो एज अ गवर्नमेंट एम्प्लॉय, क्या पाकिस्तानी उस हुकूमत की जिसकी आप नौकरी भी कर रहे हैं, आप उससे सेटिस्फाइड हैं जब हम स्पोर्ट्स की बात करते हैं? तो सेटिस्फाई तो नहीं कह सकता, क्योंकि पाकिस्तान में इवन गवर्नमेंट के अहदेदार दे नो एवरीथिंग हाउ द थिंग्स आर वर्किंग, लेकिन वो इसको एज अ हॉबी लेके चल रहे हैं। स्पोर्ट्स को उन्होंने ऐसा लाइजर बनाया है।
ठीक है आज चल रहा है तो कर लो, कर कल लो कोई वरना, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी आती कोई है या कंसिस्टेंसी नहीं है उसको प्रमोट करने एग्जैक्टली में। दैट्स व्हाट आई वाज टॉकिंग ऑफ कैमरा कि यूक्रेन को देख लें, ईरान को देख लें, रशिया को देख लें, दे वाज इन द वॉर्स फॉर सर्टेन वी आर ईयर वेरी मच इनटू इट। बट दे आर टू मच। उनके एथलीट अभी यूक्रेन में वॉर चल रहा है बट दे आर एथलीट एवरीवेयर इन द दे वर्ल्ड आर प्लेइंग। एग्जैक्टली एंड दे आर फंडेड बाय गवर्नमेंट। उनकी गवर्नमेंट ये That नहीं needs कह to रही be कि हम noted. जो है हमने हथियार के लिए या गोला बारूद के लिए पैसा रखा। उनको पता है कि गोला बारूद जो काम नहीं करेगा वो एक एथलीट दूसरे मुल्क में जाके करेगा बिकॉज शी इज गिविंग अ सॉफ्ट इमेज ऑफ योर कंट्री। आई थिंक एथलीट्स के साथ इंटरव्यू करना भी बड़ा डिफरेंट होता है जब मैं पॉलिटिशियंस के साथ करती हूँ या डिफरेंट फील्ड्स के साथ, लेकिन जब मैं किसी स्पोर्ट्समैन के साथ, किसी एथलीट के साथ इंटरव्यू या पॉडकास्ट करती हूँ ना, दैट्स वेरी डिफरेंट। आपकी आंखों में, आपकी लहजे में, आपकी बॉडी में देयर इज पैशन एवरीवेयर। एग्जैक्टली सो आई थिंक और आप लोग इतने लाइवली होते हैं, तो क्या अपने फारिग वक्त में क्या करते हैं आप? उसमें भी स्पोर्ट्स ही खेलते हैं, किसी का मुंह तोड़ते रहते हैं या क्या करते हैं आप? नहीं लाइक मैं जब लाइक स्टिल आई एम इन प्लेइंग बट व्हेन आई वाज इन पीक ऑफ माय करियर तो मुझे और कुछ थॉट ही नहीं था। अच्छा, पार्टी वार्टी नहीं करते थे आप? सोना, खाना, कराटे या ट्रेनिंग, सिर्फ ये मैंने प्लान बनाया और हुआ कुछ था। नहीं सोचते थे? प्यार मोहब्बत, लड़की वड़की कोई नहीं था आपकी जिंदगी नहीं में? नहीं मैं फॉर श्योर आई एम मैरिड, मेरी एक हाँ। बेटी है माशाल्लाह 4 साल की। माशाल्लाह माशाल्लाह। तो वो ये लाइफ का एक हिस्सा है। हम्म। मैंने अपने जब वाइफ को भी मैं शादी से पहले मैंने लेकिन कहा आपका करियर, आपका स्पोर्ट्स आपके दिमाग एग्जैक्टली में। मैंने उसको भी पहले हाँ, कहा था कि मेरी पहली बीवी तो है ऑलरेडी। वो शौक हो गई, बोला कौन? मैंने कहा कराटे। मैंने कहा उसको मैं नहीं छोड़ सकता और मैंने उसे सब चीज बताया था। योर फर्स्ट लव इज कराटे। एग्जैक्टली ओके, सो यू आर वेरी मच पैशनेट अबाउट इट। अच्छा, मैं और एक आपसे सवाल जस्ट पूछना चाहूंगी कि जब मैच हो रहा होता है, ठीक है, और आप अपने फाइनल मोमेंट्स में हैं, तो जो लास्ट फाइनल मोमेंट्स में जो लास्ट थॉट, आखिरी मतलब फाइनल थॉट्स आते हैं आखिरी सेकंड्स में, वो क्या होते हैं? व्हाट डू यू थिंक? जब क्या करना है, जब जीतने के आप करीब होते हैं लेकिन हारने का रिस्क भी साथ साथ होता है, तो व्हाट आर योर थॉट्स? पहले लाइक ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है साइकोलॉजिकली। मुझे इसके बारे में पहले तरह नहीं पता था कि डज दिस मैटर। अच्छा। हाँ एंड देन व्हेन जब मैंने सारी चीज़ें करने के लाइक आई टुक सर्विसेज ऑफ वन साइकियाट्रिस्ट, वो बहुत अच्छी है, सना फरीद उनका नाम है, शी इज इन कनाडा। उसने कोई मुझे कभी चार्ज नहीं किया बट शी ऑलवेज हेल्प मी। एंड शी इज अ साइकियाट्रिस्ट। वो स्पोर्ट्स साइकोलॉजी को समझती है बहुत अच्छे तरीके से। अच्छा। और उन्होंने फिर मुझे कहा कि व्हेनेवर यू फिनिश योर फाइट यू रिकॉर्ड व्हाट यू आर थिंकिंग। जस्ट मैं फाइट खत्म करके आया एंड आई हैव टू स्पीक, चीजें रिकॉर्ड करके मुझे भेज दो या अपने आप को भेज दो, बट डू दैट। तो वो करना जब मैंने सीखा देन मुझे रियलाइज हुआ कि हम थॉट जो आपने बात की, मैंने कहा उस टाइम में क्या थॉट कर रहा हूँ। एंड देन आई रियलाइज क्या उन्होंने आपको बोला कि रिकॉर्ड करना है? रिकॉर्ड करना है जो थॉट्स आपके पास आ रहे हैं। कब, किस वक्त? राइट आफ्टर द फाइट, राइट आफ्टर द फाइट क्या क्या आपने थॉट किया उस मोमेंट। ये वाले सवाल को मैं कभी पहले समझा नहीं था, जो आपने सवाल अभी किया ना, ये उसने मुझे समझाया कि ये इतना इंपॉर्टेंट है आपके नेक्स्ट मैच के लिए कि जो तुमने फाइट लड़के आया व्हाट वाज द लास्ट मूवमेंट। और यही बड़े से बड़े खिलाड़ी को गिरा भी देता है और बड़े से बड़े छोटे छोटे खिलाड़ी को उठाता है। नाइस, वी डिड नॉट नो दैट। एग्जैक्टली एंड देन व्हेन आई स्टार्ट हियरिंग दोस थॉट्स जो मैं रिकॉर्ड करता था, मैंने कहा यार व्हाई नॉट दिस। सो उससे मुझे बड़ा इफेक्ट पड़ा एंड आई रियलाइज कि मैं वर्ल्ड का जो टॉप एथलीट था निशिमुरा जापान का, मैं उससे 2 बार फाइट हार चुका था। बट व्हेन आई स्टार्ट दिस थिंग कि मैं रिकॉर्ड करके थॉट के मेरी थॉट्स क्या हैं लास्ट मोमेंट पे, वो फिर मैंने उसको 2020 में ओलंपिक ईयर में मैंने उसे बीट किया एंड होल जापान। फिर आपके थॉट्स चेंज हुए एग्जैक्टली इस ट्रिक के बाद? एग्जैक्टली मैं सोचना शुरू कर दिया उस टाइम जब फाइट हो रही है और आप जीत रहे हो, हाँ बस बोलते बस मैं जान बचाऊं और जीत जाऊं, पैनिक में आ जाते हैं एग्जैक्टली एंड देन दैट्स द ड्रॉबैक एंड आप फॉल करते हो। वो जब मैंने प्रैक्टिस शुरू की, बिकॉज माइंड इज लाइक अ प्रैक्टिस, जिस्म को भी प्रैक्टिस चाहिए टू बी अ सर्टेन लेवल, आपके दिमाग को भी प्रैक्टिस चाहिए कि एक सर्टेन प्रेशर पे आप सोचो कैसा। सो दैट्स व्हाट पाकिस्तानी एथलीट इज लैकिंग। अगर उन सबको वो मिल जाए, हमारे एथलीट सिर्फ बेचारे यही सोचते, उनको सोच पता ही नहीं है कि ये कितना इंपॉर्टेंट है। चलें, अगर पाकिस्तान में किसी को कराटे खेलना है, प्ले करना है, तो वो कैसे, किसको रीच आउट करे? यहाँ पे एकेडमीज हैं? एग्जैक्टली यहाँ पे प्रॉपर एकेडमीज हैं, एसोसिएशन है, फेडरेशन है एंड दे कम ऑल अंडर पाकिस्तान स्पोर्ट्स। बहुत सारी चैंपियनशिप्स और कॉम्पिटिशंस भी होती रहती हैं। एग्जैक्टली आप बिल्कुल स्टार्ट कर सकते हैं, बट वेरी इंपॉर्टेंट कि आप कितने पैशनेट हैं। और आपको ये थॉट करनी पड़ेगी कि आप गवर्नमेंट के इंतजार में या किसी के इंतजार में मत, आप एक चीज को स्टार्ट करें एंड देन रास्ते खुलते जाएंगे। हाउ कंसिस्टेंट यू आर, दैट मैटर्स। चलें सादी, हमारी चाय भी आ गई, मैं चाहूंगी कि आप इसको एंजॉय करें, तब तक हम आपके साथ खेलेंगे एक रैपिड फायर राउंड। सो आर यू रेडी फॉर इट?
यस चलें, जबरदस्त। सो चैंपियन और कैप्टन, कौन सा रोल टफर है? चैंपियन। चैंपियन बनना, कैप्टन बनना आसान है। ओके, पाकिस्तानी कराटे को एक वर्ड में डिस्क्राइब कीजिए। एक वर्ड में कैसे डिस्क्राइब करूं? I guess. पाकिस्तानी कराटे, वैसे ये सही टर्म है, कराटे जो पाकिस्तान में खेला जाता है। पाकिस्तान की कराटे हाँ, को पाकिस्तान की कराटे। वेरी मच टैलेंटेड। अच्छा, जबरदस्त। डर या फोकस, फियर और फोकस, आपको जब आप खेल रहे होते हैं, जिस रिंग में परफॉर्म कर रहे होते हैं, तो व्हाट ड्राइव्स यू मोर? खौफ आपको कामयाबी दिलाता है या आप समझते हैं कि फोकस? फोकस। फोकस कामयाबी दिलाता है। फियर और फोकस में से यू चूज फोकस। टफेस्ट फाइट ऑफ योर लाइफ? 2018 एशियन गेम जब मेरा घुटना इंजर्ड हो गया था। अच्छा, वन वीकनेस यू हैड टू किल टू बिकम अ चैंपियन, ऐसा कुछ था? दोज नेगेटिव थॉट्स जो हमेशा मेरे जिसके बारे में बात कर रहा था कि मुझे सपोर्ट नहीं मिलता, मुझे गवर्नमेंट सपोर्ट नहीं करती, अगर वो थॉट्स मुझे उन दौरान नहीं आते, आई वुड गिव अ लॉट ऑफ मेडल्स फॉर पाकिस्तान। सो नेगेटिव थॉट्स वर योर वीकनेस, एक ऐसी चीज, एक ऐसी कमजोरी जिसको आपने खत्म किया, कॉम्बैट किया चैंपियन बनने के लिए। ठीक है, आप क्या समझते हैं कि प्रेशर आपको मोटिवेट करता है या पैरालाइज करता है? मोटिवेट करता है। मोटिवेट करता है। ओके, सो विन फॉर योरसेल्फ और फॉर पाकिस्तान, व्हाट हिट्स डीपर? पाकिस्तान के लिए, खुद के लिए नहीं, लेकिन आपने पूरे पॉडकास्ट में कहा यू इन्वेस्टेड ऑन योरसेल्फ एंड यू डिड इट फॉर योरसेल्फ। बिकॉज़ इफ आई विल नॉट इन्वेस्ट ऑन माय सेल्फ, yeah, then you wouldn't have won for Pakistan. एरोप्लेन में कहते हैं हेल्प योरसेल्फ देन हेल्प अदर्स। Yeah, very true, very true. So रिस्पेक्ट और मेडल्स? आई थिंक आप मेडल जीतेंगे तो रिस्पेक्ट आएगा, तो ही आएगी। ये पाकिस्तान की थॉट है। अच्छा नहीं, मेरा सवाल है कि रिस्पेक्ट और मेडल्स दोनों में से कौन सी चीज ज्यादा देर जो है वो लास्ट करती है? रिस्पेक्ट लास्ट करती है। चलें, लेगेसी और टाइटल्स? लेगेसी। यस। अच्छा, टी और कॉफी तो मैं सबसे पूछती हूँ, आर यू अ टी और कॉफी पर्सन? आई डिपेंड कि मैं कहाँ पे हूँ, अगर कनाडा में हूँ तो कॉफी, पाकिस्तान में हो तो टी। यहाँ की अच्छी नहीं है कॉफी? यहाँ की अच्छी है बट टी बेस्ट है। तो आपकी लास्ट क्वेश्चन मैं डाइट से रिलेटेड पूछूंगी, क्या आप खाते हैं? एथलीट्स क्या खाते हैं? आप वो तो नहीं है जो सुबह उठ के 6-6 10-10 अंडे खाते हैं? नहीं, एथलीट लाइक इट्स डिपेंड। कराटे एथलीट के लिए वेट फॉर श्योर मेंटेन करना पड़ता है, इट्स डिपेंड इन विच कैटेगरी यू आर प्लेइंग, और फाइट से 3-4 महीने आपने अपनी डाइट कैसे रखी है, सो वो मैटर करता है एंड डिपेंड, हर किसी का एथलीट और मेटाबॉलिज्म डिफरेंट होता है, उसको जो डाइट चाहिए होती है आई थिंक उसके न्यूट्रिशन उसे अच्छा बता सकते हैं। अच्छा, अभी भी ऐसा है कि जब हम कराटे के बारे में सोचते हैं तो सबसे पहला जो नाम आता है वो ब्रूस ली का आता है। तो आप क्या समझते हैं कि पाकिस्तान में ये चीज़ कब होगी जब कराटे का हम नाम लेंगे और हमारे दिमाग में सबसे पहले सादी अब्बास आएगा? आई गेस मैंने एक इंटरव्यू देख रहा था एक प्राइवेट टीवी चैनल पे एंड देयर वाज टॉकिंग अबाउट ब्रूस ली। तो मेरे वालिद का शौक था एंड ही वांटेड टू मीट बी अ ब्रूस ली, दैट्स व्हाई आई स्टार्टेड कराटे। एंड वो बच्चों से इंटरव्यू ले रहे थे एंड आई वाज वाचिंग दैट शो। कौन ले रहे थे इंटरव्यू? एक टीवी वाले, प्राइवेट चैनल वाले, एंड ही वाज अ फेमस एंकर। और बच्चे के पास आया, उसने बच्चे को बोला तुम्हें बड़े होकर क्या बनना है? उसने कहा सादी अब्बास। एंड आई थिंक आई अकम्प्लिश्ड। उस टाइम मुझे रियलाइज हुआ कि एटलीस्ट ओके पूरा पाकिस्तान नहीं बट दोज एथलीट, दो यंग किड्स जो खेलते हैं उनको क्या बनना है, एंड दे आर वाचिंग मी एज देयर लेजेंड एंड दे आर वाचिंग मी कि हमें इसकी तरह बनना है। सो आई थिंक आई डिड माई गुड। मुझे कोई कंप्लेन नहीं अगर गवर्नमेंट ने दिया या नहीं दिया, आई फुलफिल्ड। अच्छा, यू आर सादी अब्बास जलबानी, सो जलबानीज आर मोस्टली सिंधी, तो आप जलबानी बलोच हैं? बलोच। ठीक है, तो आप सिंधी समझते हैं या सिंधी बात करते हैं? जी मैं बलोची, बलोची, मैं काफी लैंग्वेजेस बोल सकता हूँ, लाइक मैं इंग्लिश, फ्रेंच। लेकिन आपकी मदर टंग क्या है फिर? मेरी मदर टंग उर्दू है। उर्दू है। हाँ, हम घर में उर्दू बात करते हैं। क्योंकि जो जलबानी बलोच होते हैं वो फिर या तो सिंधी बोल रहे होते हैं या फिर बलोची बोल रहे होते हैं या सराइकी बोल रहे हैं। एग्जैक्टली। बट हम यूजुअली हम ज्यादातर दुबई रहे हैं और यहाँ पे रहे तो हम कभी कभी बलोची बोलते हैं, कभी कभी उर्दू। मेरी वाइफ फ्रांस से है तो अब उसके साथ मैं फ्रेंच प्रैक्टिस कर रहा हूँ, तो आई कैन स्पीक अरबिक, पर्शियन, सो काफी लैंग्वेजेस में बोल समझ सकता हूँ। ओके, चले सादी, वी आर वेरी प्राउड ऑफ यू। थैंक यू सो मच। आप हमारी कौम का फख्र है, पूरी कौम को आप पे फख्र है। लेकिन हम साथ ही साथ ये भी चाहते हैं कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को, जहाँ सादी को उन्होंने कहीं ना कहीं पे फैसिलिटीज तो दे रखी हैं, बट स्टिल जो स्पोर्ट्स को, कराटे को एज अ करियर परस्यू करना चाहते हैं, जिनका पैशन है, तो यहाँ पे अकेडमीज़ को भी इंकरेज करना चाहिए, स्कूल्स को, इंस्टीट्यूशंस को, ताकि जो हमारे बच्चे हैं जो कि बहुत ज़्यादा पैशनेट हैं स्पोर्ट्स को अपना करियर बनाने के लिए, वो आगे जा सके। तो दैट्स इट फॉर टुडे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।